आई होप कि ना। वहाँ बात कर रहा था, वहाँ गए तो देखा ना सब कैसे कर लगा, सब जानता है कि हम आपका पूरा स्कूल के टीचर एकदम जानता है, दो वो तो खास करके वो इंग्लिश वाले वो चलता है। हाँ, वो हमको बोल रहा था, हम अपने बोले कि अपने जो आइले हमको बोल रहे। उसको है ना कि जब हम है ये हैं तो कहली दूसरा साइंस टीचर लाया है, इसलिए वो ठीक है वो। और आज उसको भी डर लेते हैं इंग्लिशिया वाला के। हम कहेंगे आज मार भूंगा के सही कर देंगे, आज हम छोड़े वाला है तो ना है। हाँ। अरे तेरी के हम तो कुछ खैर कोई कुछ बोला नहीं जैसे। हाँ ऐसे किया ना तो हमको बोलो ना कि उंगलियां नीचे किए, हम कहे लाड़ उड़ा के कॉमन है, हमें जे पर देवे लाएंगे। तो फिर उन्हें मुँह करके गाया, किसको से वीडियो कॉल करके दिखाई ले। इसको इसको बांसुरी से इधर ढकेल दो। तो आप लोग जब आइएगा ना तो इस पर्दे का इसका इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर उधर का, इस तरफ वाले का नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। सुने सुना रवि, तुम्ही को तो बोल रहे हैं, तुम्ही तो आता किनारे से। और उसको उधर से हटा दो वाला, मिडिल जाने से आओगे तो नहीं होगा ऐसे। आप लोग साइड से आते हैं ना, इसीलिए ऐसे दिक्कत हो जाता है। जितनी जल्दी आपको बजाना आता है मेरे को, मैं बता सकता हूँ, समझे। खिलाता में बजा के दिखाएं तुमको जी। जितना जल्दी आपको केमिस्ट्री शुरू करने का है, आप मेरा यकीन मानिए उतना जल्दी मेरे को है कि फिजिक्स का ये दोनों चैप्टर कैसे खत्म कर दें, समझे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप 1 घंटा और टाइम दे सकते हैं तो आइए, आपका स्वागत है, समझे। तो आप आते क्यों नहीं हो? हैं? क्या बात करता है धीरे धीरे, हमारे बारे में था। अच्छा पहले भी टूट गया, आप कैसे डुप्लीकेट है, तब हम क्या करें भाई, है कि? हम बस ये बोल रहे हैं कि आप लोग 1 घंटा आओगे या फिर अकेले शूट करके खत्म कर दें चैप्टर? बोलिए क्यों? क्योंकि इस नया साल से 10th क्लास का साइंस का सिलेबस शुरू करेंगे, सुने। इस नया साल से 10th क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं। नहीं ना छूटेगा, सबको खत्म कर देना है एकदम। और संडे को 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में आना है पढ़ना, 4 घंटा। तो 1 महीना में 4 संडे, तो 4 चौक 16 घंटा, 16 घंटा मतलब एक चैप्टर खत्म। अरे नहीं ना होगा जी, क्योंकि हम आपको ब्रेक जो देंगे 10-15 मिनट का बीच बीच में, है कि नहीं? क्लियर? तो आप लोग देख लेना कब मतलब कि टाइमिंग है। ओके, लेकिन बगल वाला आएगा कि नहीं, उजला शर्ट पहन के बैठा है भाई। हाँ देखो, इसको चॉकलेट भी जब बांटे थे तब मेरे तरफ फेस करके आया था, वीडियो में आया था ना पीयूष, ही इज वेरी गुड बॉय। है हम सबके लिए लाए थे कि नहीं लाए थे? उतना सारा था, आया नहीं, खाया कहाँ होगा, बांट दिया होगा वो कि। तो अब तो वहां नहीं ही जाएंगे, समझ गया ना। हम बोल दिए कि आप मेरे लायक हैं नहीं, इसीलिए हम अब आपके पास आएंगे नहीं। वहाँ एक वो न पढ़े वाला लड़का ना, सब गांव देहात के, समझ गया ना, समझ गया ना।
और जानते हैं जब उस स्कूल में पढ़ाने वाला कोई एंट्री करता है तो तकलीफ होता है लड़कों लोगों को। ऐसा बहुत सारा है ना पीयूष जिसको तकलीफ होता है, बगल में तो है बैठा हुआ, पूछ सकते हो। सबसे पहला टॉपिक का नाम है डिफाइन 1 जूल। ये है हमारा टॉपिक, समझे। पढ़ाने के लिए अंदर से ताकत आ नहीं रहा, बाकी अंदर से डीमोटिवेट तो कर दिया जी। अब मोटिवेशन लाने में 1-2 दिन लगेगा तो हम अरे इसका स्कूल वाला सब टेंशन देकर मार ले, कहाँ से लाए वो बड़का फीलिंग में पढ़ाए वाला। और तो ट्रिक से पढ़ो तो हम लोग 1 जूल क्या है समझे। तो 1 जूल को कैसे समझा जाए, तो इसे समझने के लिए आपको सबसे आसान भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं, बस आप हमको वर्क का फार्मूला बता दो, तो वो होता है FS। क्लियर है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि सर हमें 1 जूल का डिफिनीशन चाहिए, इसका मतलब जानते हैं कि अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 1 न्यूटन का क्या लगाया जी, फोर्स लगाया। ये जो फोर्स लगी है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर ही ना फोर्स लगाइएगा, बोलिए ना हाँ। तो वो वस्तु जानते हैं वो अपनी जगह पर से डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब सर पोजीशन को चेंज करेगा। क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा। क्लियर है। लेकिन ये जो चेंज किया पोजीशन को, वो कितना दूरी को तय करेगा, तो वो है 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। चलो खत्म हो गया जी 1 जूल। क्लियर है। मैंने क्या कहा, मैंने बस ये कहा कि 1 जूल कहेंगे कि इसको कैसे समझा जाए। तो 1 जूल समझने के लिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर वो वस्तु अपनी जगह से कितना दूर जाए, तो 1 मीटर जाए, तो इसी को कहते हैं कि कितना वर्क हुआ, कितना वर्क डन हुआ, तो 1 जूल हुआ। इज इट क्लियर। आई होप कि आपको पता चला होगा, समझे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोल सकता है। वर्क का CGS यूनिट, आई हैव नो आइडिया। हम लोग सिर्फ SI यूनिट जूल की ही चर्चा करेंगे। कम से कम 2 यूनिट याद रखना, तभी क्वेश्चन में कम हो जाता है। जब भी बात करेगा तो SI में ही बातें करेगी, जूल ही दिया हुआ रहेगा। हाँ, गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन हम लोग बिना गारंटी वाला काम नहीं करते हैं, समझे। क्योंकि अगला आदमी जब क्वेश्चन का सिलेक्शन करेगा तो पागल बेवकूफ नहीं है, वो ये नहीं चाहता बोर्ड वाला कि कोई लड़का फेल हो जाए, समझे। हाँ, लेकिन कंपटीशन वाले चाहते हैं कि फेल कर जाए लड़के, इसीलिए कंपटीशन में इस तरह के कर सकता है CGS वगैरह से, लेकिन उस वहां नहीं करे एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन। और हम लोग कर क्या रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ना कि आपको कंपटीशन की तैयारी करो। क्वेश्चन में दे दिया तो हमें नहीं पता अभी, हमसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर। डिफाइन 1 जूल समझ में आया आपको। ओके, क्लियर है। जो नहीं पता रहेगा मैं बोल दूंगा आपको कि नहीं पता है, मैं बात काटने वाला काम नहीं करता, समझ गया ना। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हो। वही ना, हो सकता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन मैंने आपको नहीं दिया, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप कहीं और सोर्सेस से कलेक्ट करोगे ना जी, और मैं आपको उल्टा पुल्टा समझा करके मौन करवा दूं, तो फिर ये तो टीचर गलत कर रहा है भाई आपके साथ, है कि नहीं, बोलिए। कल जो बताएगा वो हो सकता है कि कल शायद बता भी सके, है कि नहीं। नहीं हम कल वाला कहे, हाँ तुम फोन लाया है, पहले फोन लाया है तुम, है ये है तो सर्च कर लो, ठीक है। तो इस तरह से जानते हैं, इस तरह से
1.5 घंटे वाला लेक्चर में इस तरह से होगा, समझे कि एक बार ऐसे बताएं और फिर एक बार डिफिनीशन में। क्लियर है? हमने इसके स्कूल में पढ़ाया था बायोलॉजी 9th क्लास का। आपके स्कूल में फेयर कॉपी जब मांगिएगा ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंग्लिश में, और हिंदी में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 9th हिंदी मीडियम, समझा? तो फेयर कॉपी में देखोगे ना, तब जो चैप्टर पढ़ाया था ना, बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स था, हिंदी में सब कुछ लिखवाए हैं, समझे? तो टाइम लगा था खत्म करने में, 1 महीना लग गया एक चैप्टर में। अरे ऊपरे भेजे के पूरा प्लानिंग था भाई, हम कहा कि घसाकने दीजिए, ठीक है? When इसको मैथमेटिक्स में लिख, when 1 Newton of force is applied on an object, then it displaces through a distance of of 1 meter, then the work done is said to be 1 जूल। क्लियर हो गया? एग्जामिनेशन में आते हैं, आप यह डिफिनीशन लिख दिए तो अगला आदमी समझ गया। क्लियर है? लेकिन किसी को ज्यादा मार्क्स और कम मार्क्स में अंतर बता रहे हैं, तो दोनों ने ऐसे लिखा, ठीक है? अगर आप नीचे वाला जो कह रहे हैं वो ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने चूंकि आपको पढ़ाया इसलिए एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी है। तो चूंकि आपसे पूछा है 1 जूल, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये लिखे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इस तरह से। क्लियर? उसके बाद फिर लिखिए 1 जे बराबर 1 एन एम। क्लियर? अब खत्म होता है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके घेर दो और ऐसे, इसीलिए चलो खत्म हो गया। 1 जूल हमारा टॉपिक डिफाइन। इज इट क्लियर? ओके। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। समझे? ये है टॉपिक का नाम, एकदम नया है। नहीं तो जानते हो, एक दिन स्कूल छोड़ दिया ना, है तो आधा चैप्टर खत्म। हफ्ता में अगर एक दिन अपना स्कूल छोड़ के यहाँ दिया ना तो एक चैप्टर खत्म। समझ गया ना? आज फिर जीने की तमन्ना है न तो मरने। बाप रे, बड़का तुम स्कैमर बनेगा। श्री कृष्ण के साथ छल करोगे? पेरेंट्स कृष्ण से बड़े ना है कि नहीं? भगवान से ही बड़े हैं, राइट? तो आप अपने भगवान के साथ छल कीजिएगा। नहीं, मैं उस दिन की बातें कर रहा हूँ जिस दिन स्कूल में कुछ फालतू हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ ये हो, है कि नहीं? जिस दिन लगे आपको महसूस हो कि उस दिन कम पढ़ाई होने वाला है कि नहीं, उस दिन एक दिन पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास दे दो कि हमारे पास फलाना दिन के पास टाइम है सर, और फिर हम शेड्यूल करते हैं,
100% चार्ज होने पर 4 घंटा ये काम करेगी। क्लियर है? ठीक है, तो 4 घंटा लगातार सुबह में पढ़ लीजिए और फिर आइए 2 घंटा घर जाने के बाद फिर 4 घंटा आइए, तो 4 दूनी 8 घंटा, 8 लेक्चर। कुछ दिक्कत हो गया? सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 8 4 12 हुआ पीयूष, ठीक है। फिर 2 बजे से आ जाओ, तो 2 से 3, हाँ 3 4 5 5, 3 घंटा कम से कम। फिर 5 बजे के बाद फिर चल जाना, तो 4 3 7 घंटा। क्लियर है? हम मैं खत्म करने की बातें करूं तो हम किसी भी चीज को इतना जल्दी खत्म कर सकता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते, समझे? लेकिन जिस तरीके से बताना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? आज चलो खत्म हो गया जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आप जितना टाइम दोगे हम उतना ही बढ़िया से पढ़ाएंगे, बात है क्लियर? मान के लोग खत्म कर दिए। आप बोलो आगे। ये मत कहना लेकिन कि सर आप भी मान लीजिए कि पैसा दे दिए। भरोसा नहीं कर सकते आप लोगों के ऊपर, है कि नहीं? तू हम तो सबसे पहले बोलेगा, हमको लग रहा है। When a body is, ये बात is moved above the earth's surface by the applied force, then the work done in this case is called work done against gravity। चलो ये खत्म होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है? लेकिन आप पहले फिगर से समझो। जैसे सपोज दैट हमें स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा, कोई सोच रहा है कि हमने क्या बनाया, तो ये सीढ़ी है, ये लैडर है, समझे? इस लैडर के ऊपर, इस सीढ़ी के ऊपर कोई लड़का जो है वो चढ़ रहा है। क्लियर है? आओ चलो पहले उस लड़के को दिखाया जाए, है कि नहीं? है कि नहीं?
ठीक है, ये जो है वो ऐसे जाने का प्रयास कर रहा है। क्लियर क्लियर, समझे? ओके, सबसे पहले बात को समझो कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर काम करेगी। ग्रेविटी बोलिए ना हाँ। इसका, इस व्यक्ति का जो वेट होगा वो होगा mg। वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? W बराबर mg। m क्या है? मास है। g क्या है? हाँ, ग्रेविटी है, जिसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शॉर्टकट में ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर? ओके, when there is a work against the gravity, अभी तो बताया मास गुना ग्रेविटी, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में खत्म कर दिए जी। अगेंस्ट ग्रेविटी, then the work done in this case is given by the product of weight of an object and the vertical distance moved by it, that is W बराबर mgh। इसीलिए W बराबर mgh। चलो खत्म हो गया जी। पता है कि आपको नहीं समझे होंगे, आइए समझते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को हमने खत्म कर दिया, फार्मूला भी दे दिया, डिफिनीशन भी बता दिया। आइए समझते हैं कि क्या है कि नहीं। बहुत आसान है इसे समझना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को। चलो देखो इधर, लेट अस सी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी समझना है तो वर्क क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाए, वह चीज अपनी जगह पर से मूव किया, वर्क कहलाएगा। खत्म हो गया वर्क। अब समझ गए हो वर्क? तो अब समझते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट का मतलब हुआ विरोध, खिलाफ। समझे? मैं आपके अगेंस्ट में हूं, मतलब मैं आपके खिलाफ में हूं। अगेंस्ट का मतलब समझता है ना जी? हाँ हूं बोलते रहना ना, तो हमको लगा कि समझ ही नहीं रहा, फिर एक ही चीज वगैरह समझते रह जाएंगे जब पढ़ी। समझ गया ना? ओके, तो हमें समझना क्या है कि ग्रेविटी के खिलाफ, ग्रेविटी के खिलाफ जो वर्क हो रहा है उसको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहेंगे। क्लियर है? लेकिन फिर भी तो पता नहीं चला होगा कि वर्क की ग्रेविटी के खिलाफ वर्क कैसे होगा, यही सोचेगा, है कि नहीं? तो देखिए, ग्रेविटी पृथ्वी का क्या है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि ये नीचे की ओर खींचती है। ये चाहता है कि सभी वस्तु वो मेरे से एकदम सटे हुए रहे, एकदम पास रहे, एकदम इतना सा कि क्या भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। ये चाहती है पृथ्वी का ग्रेविटी। बोलिए ना हाँ। ओके, लेकिन कोई लड़का है क्या करेगा?
हमारा फ्लैट 2 महला पर है भाई, अब तुम इस धरती से सट कर आएगा, काम हो जाएगा? नहीं ना होगा। आपको सीढ़ियों के बल चढ़ करके ऊपर फ्लोर तक पहुंचना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर तक, राइट? ओके, तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है? उस लड़के का शरीर ही ऑब्जेक्ट है। शरीर ही ना ऑब्जेक्ट है जी। फिजिक्स में दुनिया की सभी चीजों को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। नहीं जानते तो अभी से भी जानो। क्लियर है? तो वो लड़का जो है वो अपने आप को सीढ़ियों के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है? तो अपने आप को इस ग्रेविटी के खिलाफ ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जितना उसका वेट है कम से कम उतना भार लगाना पड़ेगा उसको, समझे? तभी तो उसका शरीर जो है वो हिलेगा। क्लियर है? क्लियर? ओके, तो वो भार, ठीक है? और कितना वो पृथ्वी से या फिर कहीं से भी जहां भी था वहां से कितना ऊंचाई तक गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ पहले से यहां पे आया, हवा में है, आकर के जम गया, ठीक है? चलो खत्म कर दिए, हटा दो। ये अभी तक कितना बर्फ हुआ, हटा दो। अब इस लेवल से एक मार्क देते हैं, इस लेवल से मेरा हाथ अब जितना ऊपर जा रहा है, फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? mg काम कर रहा है, वेट के बराबर ना होगा जी फोर्स, समझे? और जितना दूरी गया, जैसे मान लीजिए 2 मीटर लेके गए, ठीक है? तो उस वेट का भार को जितना ऊंचाई तक ले गए हैं उसको से गुना करेंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये जो वर्क डन निकला वो कहलाएगी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाया आपने, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव किया है वो ग्रेविटी के खिलाफ ना मूव किया है। ग्रेविटी के खिलाफ ना मूव किया। आपने जो नॉर्मल वर्क का देखा है ना डिफिनीशन, W बराबर Fs, हॉरिजॉन्टली के लिए है, ऐसे के लिए है, समझे? ऐसे हॉरिजॉन्टल के लिए है। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो तब आप W बराबर Fs नहीं लगा सकते वर्क डन निकालने के लिए, फिर ये लगेगा। इसीलिए तो टॉपिक पढ़ा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है? ओके, तो यही नहीं, अभी आपको यह भी जानना है कि जब 200 केजी पानी ऊपर चला गया टंकी में, कितना वर्क हुआ, कितना कार्य हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोगों को डील करना है, समझे? क्लियर है? तो आप पता लगा सकते हैं, अभी आप नीचे थे उस ग्राउंड पर, 3 सीढ़ी चढ़ा आपने, आई होप, पता नहीं 4 है कि 3 है, आई थिंक 3 होना चाहिए, 1 2 3 4 है, 4 है, ओके, वो इसी को भी गिन लिया ओके 4 है, ठीक है? तो अब आप क्या कीजिए, कितना मीटर, ठीक है? सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर ना हो तो सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में आएगा, है कि नहीं? तो जितना पॉइंट आपने चढ़ा ऊपर की ओर, ठीक है, h हाइट, वर्टिकल हाइट, और जितना आपका शरीर का भार है, केजी में नहीं बोल देना भाई दिक्कत है कि नहीं? mg, ठीक है? मास कितना है तुम्हारा शरीर का, उसको से गुना करो, और जो ग्रेविटी है वो 10 लो, नहीं तो 9.8 लो, आपका मर्जी है। न्यूमेरिकल मास कैसे नापिएगा ये क्या पूछ दिया आपने हाँ, वेट ना पाता है, समझे? उस समय हमने आपको पढ़ाया था कि चीजें जो है वो हम लोग बचपन से इतना सब कुछ बोलते आए हैं ना कि कुछ कुछ जो सही है ना उसे हम लोग छोड़ करके गलत ही बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो केजी इतना पॉपुलर सब बनाए हुए है, ठीक, कि हम लोग वेट को न्यूटन में ना नाप करके हम लोग केजी ही बार बार बोलते हैं। अगर आप फल वाले भैया के पास बोलिएगा कि भैया हमको 100 न्यूटन सेव चाहिए, ठीक है, तो ऐसे देखे क्या है, कौन टीचर से पढ़ के आया है कि नहीं? ठीक है, लेकिन आपने कहा कि सर हमें वेट पता है, राइट? आप चाहते हो कि मास मिले आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बता सकता हूं। कहाँ गए? यहीं पे तो था मार्कर जी। अच्छा, यहां रख दिए। हमने आपको तीसरा चैप्टर में ही पढ़ाया था W बराबर mg। आप क्या निकालना चाहते हैं कि सर वेट पता है, मास चाहिए, ये आपका क्वेश्चन था? इतना हल्का बताते हैं हम कहीं कहीं थोड़ा सा डायलॉग मारना पड़ता है कि नहीं? तो m बराबर क्या होगा, W बाई g। आपका वेट 100 न्यूटन, g मान लेते हैं 10,
बोलो के जी आपका मास है? 10 ना हुआ जी? मेरा 5 में होता है। अच्छा, अपना गणित लगा दिया, दिमाग लगाते हैं भाई। हमको ना कंफ्यूजन कैला है, 5 कैसे कर दिया 10, है कि नहीं? तो समझे, तो मास पता लगा लिए, और फिर ग्रेविटी 10 है ये है, ठीक है, तो उसको से गुना कर दिए, और फिर कितना ऊपर चढ़े, मान लीजिए 1 मीटर गया था, फिर 1 से, है कि नहीं? तो 5 kg मास हुआ, ठीक है, और ये 10 से, ठीक है, तो 5 गुना 10, 1 मीटर की ऊंचाई चढ़ा, तो कितना हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? कितना हुआ? 50 जूल। क्लियर? तो 50 जूल हमारा आंसर, ठीक है। 1 मीटर अगर गए हैं, तो अगर 2 गए तो 50 गुना 2 होता, और कितना हो जाता? 100 जूल का वर्क हुआ, ठीक है। क्लियर? गलती करने की ताकत हमें नहीं है, समझे, लेकिन हमें सही चीजें बताने की ताकत है। क्लियर है? कि आप न्यूटन मीटर ना लिखें, जूल लिखा जाता है। क्लियर है? क्योंकि कोई एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ एनर्जी के बारे में बोला था, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़िएगा आप, समझे। हाँ, एनर्जी का भी जूल ही होता है। क्लियर है? ठीक है, जूल ही लिखना है, इस बात को याद रहे भाई। न्यूटन मीटर नहीं लिखना, आपने जानकारी के लिए पूछा, बोल दिया। क्लियर है? लेकिन अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए लिख देना एग्जाम में, तो भी नहीं काटेगा, ठीक है, नहीं काटेगा टीचर। क्लियर? ओके, समझ गया ना? तो हमने क्या कहा कि ये जो सीढ़ी पर इस लड़के ने जो कुछ फिगर से बताना चाहा, आपको बोल करके ही बता दिया हुआ है कि नहीं, कि सीढ़ी पर जो है वो चढ़ रहा था, आपने भी चढ़ा है कि नहीं, तो इसका जो शरीर का भार था वो था mg। क्लियर है शुभम? अब फिर जितना हाइट गया है ग्रेविटी के खिलाफ, उतना मीटर पता लगा लो, गुना कर दो, उतना हमारा क्या निकलेगा? वर्क डन अगेंस्ट। वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। अब कुछ क्वेश्चंस का सलूशन किया जाए। क्या साइड से नापिएगा? इधर से नापिएगा? तो आप इधर से भी नाप सकते हैं, लेकिन याद रहे आप जितना ऊंचाई तक गए हैं उतना ही ना नापिएगा जी। है? सबसे ऊपर पहुंचो तो फिर यहां से लेकर के यहां तक नाप लो। क्लियर? जितना ऊंचाई जाएगा उतना ही ना, तो ऐसे से काम नहीं ना चलेगा। आप लोग जाओ तो फिर हम कुछ थोड़ा देर अकेले कर लेते हैं काम। नहीं, उधर जाना जरूरी है रवि, आप समझो बात का। कुछ नहीं, 2-3 क्वेश्चन का ऐसे ना करो, फिर देख ले, फिर खराब लगेगा भाई अंदर से। नहीं, 40 मिनट के बाद फिर कम से कम उतना होने दो, तब ना अपलोड करेंगे। हमको तो अंदर से खुशी भी है, लेकिन अति देखो इधर क्लास है भाई, तो फिर चले जाओ आप, ऐसा मत कीजिए। देखो नहीं तो फिर फोन कर देंगे वो आपके घर कि आया नहीं आपका लड़का, जैसे कि आप जाते हैं ना उनके यहाँ, फिर फोन कर देंगे कि आपका लड़का आया नहीं सर मेरे पास, है कि नहीं। वो बोले कि वो तो निकला हुआ घर से। नहीं, आपने बोला था ना कि फोन कर देते हैं। बदला लगा जी। बोलो सब, हम इसमें कुछ पूछना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में? हाँ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में आपको कुछ पूछना है? क्लियर? देखिए, आपको जहां तकलीफ होगा तुरंत बोले कि सर यहां से बता दीजिए, नहीं पता चला, ठीक है। हम वैसा आदमी है कि हम 5वीं क्लास के भी अगर बताना शुरू करें तो हाँ करके बोल के जाए कि हाँ सर ठीक है। वो अलग बात है कि बुतरू है तो ज्यादा देर तक याद नहीं ना रखेगा, तो रास्ते में खाता है कि नहीं, इसलिए मेहनत भी कर रहे हैं तो खार हो जाएगा। हाँ वही ना, तो दिक्कत ना है कि नहीं।
चलो क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच how much work is done by the force of फोर्स ले लेते हैं, मान लीजिए 50 न्यूटन ले लेते हैं, 50 न्यूटन अप्लाइड on an object that displaces through a distance of 2 मीटर। चलो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? समझे? बहुत ही आसान एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो अपना जगह पर से 2 मीटर तक लगी चल गया, तो कितना वर्क हुआ, कितना कार्य हुआ। क्लियर है? तो कैसे बनाएंगे इतना सोचते हैं। तो सबसे पहले गिवन में कि क्या दिया, क्या देख रहे हैं, 50 न्यूटन मतलब फोर्स दिया हुआ, वेरी गुड। क्या देख रहे हैं, 2 मीटर मतलब एस दिया हुआ है, 2 मीटर। पूछ क्या रहा है, डब्ल्यू। अब हम लोग जानते हैं जी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, तो एफ कितना है 50, एस कितना है 2, बोलो कितना, 5 दूनी 10, 100 जूल। वेरी गुड। तो जिसका भी 100 जूल आया सही आंसर। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। समझे? 2 क्वेश्चन और। क्लियर? ओके, इसको लिख लीजिए। जैसे जैसे आगे मूव करेंगे क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हुए चले जाएंगे। समझे? और ये जो आती है कॉसेक थीटा मतलब होता है कॉसेक थीटा वाला, तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद वो टॉपिक शुरू करेंगे। समझे? थीटा का नहीं अभी इस्तेमाल करने। हम समझ गए कि वर्क डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली, एक टर्म इस्तेमाल किए थे पिछले लेक्चर में, ऑब्लिक्यूली यानी कि तिरछे जब फोर्स लगा करके एक लड़के के द्वारा ठेला ऐसा नहीं ऐसे खींचता था, ऐसे वही वाला है। तो वो टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि आपको पूरा अथी ना समझाना पड़ेगा ऐसा एक चीज में, क्योंकि वहां पे जो है वो कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। समझे? कंपोनेंट होता है कि जिधर को कंपोनेंट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट करने के लिए जो एंगल्स बनते हैं वो बोल लेते हैं हम लोग। तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कॉस थीटा और इंटू एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब आप पूछे कि कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, तो आप समझाना बहुत मुश्किल काम है। समझे? तो आप खाली याद रखना कि कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल, बस एक ही छोटा सा ही बस यहीं पे इस्तेमाल है, कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। तो उसको खाली याद रखें कि एफ कॉस थीटा होता है। क्लियर होता है? समझे? तो वो तो अगला टॉपिक में ना, है कि नहीं? अभी खत्म करेंगे, मिटा देना। अरे हम इतना सोच कर रखे थे ना सुबह के, कहा बताए, हम सोचे ना कि जब ये खत्म करवा देगा ना तो इन लोगों को मतलब इंग्लिश के जितना कविता जितना कहानियां सब खत्म कर दें। ये टाइम ही नहीं देता है कि नहीं? तो वह मैं, हाँ मेरे पास लेकिन एक खाली है, बाकी एक। अब तो हम तो जाते भी नहीं है इसके आप लेकिन ये बोल दोगे ना कि अकेले सर,
तो एकदम कहानी ये खत्म कर देंगे हम। अकेले का नाम ले लेगा ना तो जैसे आप बोले ना कि ठीक है सर हम घर लेक्चर देख लेंगे सर, आप बना दीजिए, तो एकदम बना के एकदम ढेगारा लगा देंगे। वही ना। बाप रे, घंटा घंटा खत्म नहीं हो रहा नहीं। जाके देखें बाहर। हमारा वैसे ना जाता है। कौन है यहाँ पे? कोई तो है ये नहीं, ऐसे छोटकन बुतरुआ होगा। क्वेश्चन देखो, व्हेन, अरे वो छोटा सा बुतरू थी और एक लड़की थी छोटी सी। when 200 kg of water is lifted over the floor at a vertical, इंक खत्म हो गया जी कि सूख गया ये वाला। एट ए वर्टिकल हाइट ऑफ 115 मीटर लिख लो, 15 मीटर। व्हाट इज द amount of work by the required water? Question mark. Assume टेन मीटर पर सेकंड इसको। चलो खत्म हो गया, बनाओ तो। ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। एक बार सुन लीजिएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। हमने कहा कि क्वेश्चन क्या है, तो 2000 केजी पानी को हमने जो, अच्छा 200, सॉरी, तो 200 केजी पानी को हमने क्या किया, ऊपरे फ्लोर पर लेके गया, और उस फ्लोर का हाइट जो है वो कितना है बोलिए, 15 मीटर है। वेरी गुड, है कि नहीं? तो जो हम पानी 200 केजी पानी को 15 मीटर के ऊंचाई पर जो हमने चढ़ाया, है कि नहीं? क्लियर है? कैसे चढ़ाया नहीं फर्क पड़ता है, और कौन चढ़ाया भी नहीं फर्क पड़ रहा है। बस उस पानी के द्वारा जो उतना दूर तक गया है, कितना वर्क हुआ है, कितना कार्य हुआ यहाँ पे, समझे? क्लियर? क्या अब क्या होगा नहीं होगा, अब तो कैलकुलेट करने के बाद है पता चलेगा, है कि नहीं? अब तो अभी कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं? 30,000। ओके, लेटेस्ट सी। माइनस में जी ले लिया है, माइनस में जी ले लिया, माइनस में 10 ले लिया तुम। अथी ये कोची बोलते हैं, बौलो वाला हाल कैले है जी।
बॉलो वाला हल कैले है, हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर वाला हल कैले है, अजीब हल है। गिवन, अच्छा देखते हैं क्या होगा। नहीं, कौची दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 200 kg, क्लियर। और एस न दिया हुआ है जी, mgh, सॉरी, वेरी गुड। एच दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। जी दिया हुआ है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क बराबर वाट। अब यहाँ पे कोई लड़का बोला है कि वेट निकालना सर, तो यहाँ पे W का मतलब वर्क है कि नहीं? तो सब कुछ ख्याल रखोगे तब ना कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, है कि नहीं? क्योंकि वेट का भी सिंबल W ही है और वर्क का भी W ही है, क्लियर? वही ना। तो W बराबर M इंटू जी इंटू एच। M कितना है 200 kg, वेरी गुड। G कितना है 10, और कितना ऊंचाई तक लेके गया है 15 है। सबको गुना कर दो जी, तो 2000 गुना 15 कर दो, तो 15 दूनी 30 है कि नहीं? तो 2 0, तो फिर 1 0 है। इतना जिसका भी आया है आंसर सही है। बोलो कैसे हो गया माइनस में, तुम्हारा गलती है। हाँ माइनस में ये नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं लिमिटेड का मतलब हो गया ऊपर जा। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स का जो पीछे की ओर खींच रहा। अब हम फिर किताब निकाल लेंगे। हाँ, आपका क्वेश्चन लेकिन मैं समझना चाहूंगा, बोलिए। नीचे की ओर खींच रहा, तो यहाँ पर जो बोला जाता है कि वहाँ पर एंगल में बना रहा है जो 180 का बना रहा है, 180 के कारण नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि अगर 190 से ज्यादा 180। आप जो पॉजिटिव वर्क 3 तरह के, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ये बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो ऐसे कहकर नहीं बताते हैं कि वर्क जो है वो 3 प्रकार के, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। हम बस ये कह करके पढ़ाते हैं कि वर्क जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, समझे? तो ये वाला आने वाला टॉपिक में कवर करेंगे इसको, ठीक है ना? अभी देरी है वो, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, अब उस टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे भाई। अभी हमारा भी ट्रांसफार्मर ना काम करे वाला है, समझे? लेकिन ये पॉजिटिव ही है, कहिए तो हम किताब निकालते हैं। क्या बता दीजिएगा? हाँ, और एक बात याद रखना, जो कुछ भी मेरे से पूछ लेते हो कोई लड़का ना आगे से, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आप जब मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक में बताऊंगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लेना उस समय, ठीक है? क्योंकि फिर मेरे को ख्याल नहीं रहता ना, हो सकता है कि ख्याल ना रहे, क्लियर है? खैर उस टॉपिक को जब मैं शुरू करूंगा तो खैर सब कुछ बोल ही देता हूँ कि फिर कहूँगी कोची बोल रहा था, नहीं सर हो गया। कहीं कोई ऐसे ना बोल दे भाई। और है टाइम? अगला क्वेश्चन यहाँ पे ना देखिए कितना, ओके। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, है? तो फिर अगला क्वेश्चन लॉन्ग है, तकरीबन 10 मिनट्स, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर हमें फोर्स भी निकालना पड़ेगा। सुनिए, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वर्क निकालना पड़ेगा, तब तो फिर टाइम लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, फिर इतना सभी चीजों को जो है वो ख्याल रखना, ठीक है ना? अगले क्लास में मुलाकातें होगी। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।